सर्वेश पाठक जी, फेर सकते हैं। मजदूरी को लेकर, वेतनमान को लेकर, मानदेय को लेकर हमने इस देश में अनगिनत प्रोटेस्ट देखे हैं, लेकिन यह जो प्रोटेस्ट हो रहा है जहां पर 45,000 से ज्यादा अचानक से सड़क पर लोग उतर जाते हैं, गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हैं, पुलिस टीम पर अटैक करते हैं और एक कार कंपनी की वर्कशॉप के बाहर कई गाड़ियों को आग के हवाले कर देते हैं। ऑडियो में मैसेज वायरल होता है कि मिर्ची पाउडर लेकर के आओ, पुलिस पर अटैक करना है। बात यहां पर बन जाती है, सरकार 21% बढ़ोतरी कर देती है न्यूनतम मजदूरी में, उसके बाद भी यह होता है, तो इसे क्या कहेंगे? देखिए, अभी मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, बड़ी अच्छाई से वो कह रहे थे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुंबई में शिवसेना की सरकार थी, कोविड काल था, और इसी तरीके से प्री प्लान के तहत मुंबई स्टेशन पे बहुत भारी संख्या में श्रमिक जुटे हुए थे, जिसमें ओवरब्रिज टूटने जैसी स्थिति आ गई थी। उस टाइम पे हम लोगों ने संपर्क बना करके श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने का काम किए थे। ये ऐसे लोग हैं जो अफवाह फैलाते हैं, हमारे बीच में आते हैं और हमारा उसका दुरुपयोग करते हैं। हुआ क्या था उस दिन कि हमारे कर्मचारी एक तरीके से यूनाइट होकर के, जो उनको कुछ कोई समस्या थी वो चर्चा कर रहे थे, इसमें कुछ उपद्रवी आकर के पथराव और जैसी स्थिति पैदा किए। जब भयावह स्थिति हुई तो वो अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकले, और जब बाहर निकले तो उनको ऐसा लगा कि मतलब ये जो आप बता रहे हैं मिर्ची पाउडर लेके चलो, ये वो लोग हैं जो उपद्रवी हैं, जिन्होंने प्री प्लान के तहत भीड़ का फायदा उठाया है और भीड़ का फायदा उठा करके हमारे भोले भाले श्रमिकों कर्मचारियों को फंसाने का काम किया है। मैं आपको बता, तो मतलब आप मान रहे हैं सर्वेश जी, आप मान रहे हैं कि इस भीड़ के अंदर कई बाहरी लोग थे? इस भीड़ के अंदर कई बाहरी लोग थे? बिल्कुल बाहरी थे, बिल्कुल बाहरी थे। पंखुड़ी जी, क्या आप सहमत हैं? पंखुड़ी जी, क्या ये पूर्णतया, पंखुड़ी जी, क्या ये पूर्णतया मजदूरों का, श्रमिकों का ये आंदोलन था या प्रोटेस्ट था? क्योंकि ये देखिए कर्मचारी संघ से हैं, ये कह रहे इसमें कुछ बाहरी लोग शामिल थे जिन्होंने माहौल को बिगाड़ा। बिल्कुल थे, बिल्कुल थे। इसका जवाब पुलिस और प्रशासन को देना चाहिए। अगर कोई भारी तत्व थे तो कैसे आए? दिल्ली से सटे नोएडा, पंखुड़ी जी को, सर्वेश जी को एक साथ रखिएगा स्क्रीन पर। नोएडा में कोई भारी तत्व आकर इतनी अराजकता फैला गए तो ये किसका फेलियर काम किया था? ये लोग वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो मुंबई में श्रमिकों को निकालने का घर से काम किए थे कोविड काल में, और अफरा तफरी मच गई थी और उनको समझाकर घरों तक भेजा गया था। अंत में मुंबई पुलिस ने जांच करके ऐसे उपद्रवियों पर भी कार्रवाई की थी। आज वही होने जा रहा है, और जितने उपद्रवी हैं कोई बचेगा नहीं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, पंखुड़ी जी, सवाल है क्या ये पूरी तरीके से पूर्णतया श्रमिकों का प्रोटेस्ट था या बाहरी लोग भी थे? बाहरी लोगों ने हिंसा, बाहरी लोग थे जो उपद्रव। सर्वेश जी, पंखुड़ी जी को बोलने दीजिए। सर्वेश जी, पंखुड़ी जी को बोलने दीजिए, दोनों को एक साथ स्क्रीन पर रखिएगा। पंखुड़ी जी करता है वो पुलिस, ठीक है। सर्वेश जी कांग्रेस की प्रवक्ता है, कांग्रेस की प्रवक्ता है, उनको अपनी बात पूरी करने दे, उनको अपनी बात पूरी करने दे। दोनों की आवाज एक साथ नहीं जाएगी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर अब बोलने ही नहीं दे रहे, पता नहीं ये महाशय क्या चाह रहे हैं। देखिए, अगर दूसरे प्रदेश में बैठकर कोई ये कह रहा है कि बाहरी तत्वों ने आके दिल्ली राजधानी से सटे हुए नोएडा में इस तरह की अराजकता फैला दी, तो अगर इनको ये इंटेलिजेंस थी तो इनको ये शेयर करनी चाहिए थी, क्योंकि इस तरह की बात अभी तक किसी तरह से औपचारिक रूप से तो सामने आई नहीं है। और अगर इस तरह का इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है तो इसमें जो अधिकारी इस इंटेलिजेंस फेलियर के लिए जिम्मेदार है, सबसे पहले तो उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, मुझे बोलने की एक सेकंड सर्वेश जी एक सेकंड, उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। सर्वेश जी, उनके लिए एक अलग पूरी डिबेट रख दीजिए। सर्वेश जी एक सेकंड। सर्वेश जी, पंखुड़ी पाठक को अपनी बात रखने दीजिए, आप काउंटर कर लीजिएगा उसके बाद। आप इनको या तो म्यूट कर दीजिए 1 मिनट के लिए। नहीं, अभी वो चुप हो गया, बोल रहे हैं। सबसे पहले जो हम ये मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति अगर गरीब है तो उसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं है, ये बहुत गलत हम लोगों की बात है। आज जो वीडियो सामने आई है, जो रिपोर्टर से जाके बात करिए, आप मुझे एक बात बताइए कि नोएडा जैसे शहर में किसी से भी ये उम्मीद कैसे की जा सकती है कि 10,000 रुपए में, 11,000 रुपए में वो अपना घर भी चला ले, बच्चे भी पाल ले, किराया भी दे दे, बिजली का बिल भी दे दे और 5,000 रुपए का सिलेंडर भी खरीद ले। प्रत्युष जी, आपके ही चैनल ने वो तस्वीरें जरूर दिखाई होंगी। नोएडा के लोग, यही श्रमिक कह रहे थे कि 7 दिन से हम लाइन में लगे हैं, सिलेंडर नहीं मिल रहा, क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे, क्या बच्चों को खिलाएंगे। तो ऐसे हालात, हमने दोनों तस्वीर दिखाई है पंखुड़ी जी, हमने दोनों तस्वीर दिखाई है कि जहां पर कुछ लोगों का कहना था कि सिलेंडर नहीं मिल रहा है, लाइन लगी है, और हमने वो तस्वीर भी दिखाई है जहां पर लोग कह रहे थे आसानी से हमें सिलेंडर भी मिल रहा है। दोनों तस्वीर हमने दिखाई है।
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कुछ लोगों को मिल रहा है सिलेंडर, कुछ लोगों को मिला, लेकिन बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो आज भी 4,000 मतलब एक सेकंड, मैं अभी